दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय में और हमारे बीच हैं बहुत ही होनहार युवा गणेश यादव जी। अभी इनकी कुछ दिन पहले ही वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है इनको अपने गोद में उठा के गिरफ्तार कर रहा था, तभी से इनकी वीडियो वायरल हो रही है। हमारे बीच हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका घर कहाँ पड़ता है? देखिए, मेरा नाम गणेश शंकर यादव, हमारा घर बाराबंकी पर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, विधानसभा दरियाबाद पड़ता है। तो आप समाजवादी पार्टी में कब से जुड़े हैं? देखिए, जुड़ने से तो मैं बहुत दिन से जुड़ा हूँ, बाकी पार्टी कार्यालय तो 2 साल से आने लगा हूँ। बिल्कुल। ऐसा क्या आपको लगा कि ज्वाइन कर लिए? कौन सी अच्छाई लगी आपको इसमें? अच्छाई यही लगी कि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा जो है युवाओं की बात करते हैं और जो है पिछड़ों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। इस वजह से मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा और समाजवादी पार्टी को इसी वजह से जो है हम क्या और हमारे साथ के लोग और जो है कई लोग उनको चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं। मतलब जो पीड़ित दुखी है उसके साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं, उनके साथ पीडीए खड़ा है। अभी 2027 विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या बदलाव हो सकता है? इस बार बदलाव निश्चित है, क्योंकि जो है इस भारतीय जनता पार्टी ने जो है लगातार 9 साल की सरकार में खाली भ्रष्टाचार फैलाया है, हिंदू मुस्लिम के में बांटने का काम करा और इसने सिर्फ करप्शन करा और कुछ नहीं करा है। जब डबल इंजन की सरकार है तो इतना दिक्कत क्यों है? इसीलिए तो दिक्कत है। हम तो चाहते हैं डबल इंजन की सरकार ना रहे। और दूसरी बात है, डबल इंजन हो या एक इंजन हो, अब की इसमें जंग लग चुका है और अब ये चलने वाला नहीं है। अब सिर्फ साइकिल चलेगी उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार में युवाओं के लिए अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? यही अच्छा हो रहा है कि जो है लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और जो है 4 पेपर अभी लीक हुए हैं, 30 पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो चुके हैं, 90 पेपर पूरे भारत में लीक हो चुके हैं। ये अच्छा हो रहा है ना, और खासकर आप लोग के लिए तो ज़्यादा अच्छा हो रहा है पत्रकार महोदय। महंगाई और बेरोजगारी पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देखिए, इनकी जो है 9 साल की गवर्नमेंट में जब से ये आए हैं, जब से जो है लगातार युवा परेशान है, लगातार किसान परेशान है। मतलब इनसे अगर सब परेशान है तो इनसे खुश कौन है? कोई नहीं खुश है। बस खाली ये ढोंग फैलाते हैं, बस हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगते हैं। अभी चुनाव आएगा, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ेंगे। यही में सबको, उत्तर प्रदेश की जनता, भोली वाली जनता को इसी में गुमराह करेंगे। योगी सरकार में जो है दलितों, पिछड़े वर्गों, गरीब वर्गों में अत्याचार और भेदभाव क्यों होता है? ये तो वही बता सकते हैं क्यों ये करते हैं। और जो है मतलब जो है अत्याचार और जो है इनका तो शुरू से ये जो है एजेंडा रहा है कि जो है मतलब गरीबों पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करना। उसके बाद अगर चुनाव आए तो जो है मतलब कोई ना कोई, अभी देखिए जैसे हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, राम मंदिर पे जो ये 200 करोड़ की जो चोरी हुई है, इस पे जैसे ही मुद्दा उठाए तो जो है इसको जो है दबाने के लिए जो हमारे दीदी हैं दीदी जी, उनके ऊपर मतलब भाजपा वाले या उनके कार्यकर्ता या उनसे जुड़े लोग जो हैं वो मतलब जो है गलत आरोप लगा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी से गिरी राजनीति या उनसे गंदी राजनीति और कोई नहीं करता है। सबसे ज़्यादा गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। सबसे गंदी राजनीति अगर कोई करता है पूरे देश और प्रदेश में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो किसी के, एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ जो है मतलब महिलाओं के जो है सुरक्षा की बात करती है, फिर महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करती है और इतनी शर्मनाक टिप्पणी करती है। आप पढ़ाई भी करते हैं? बिल्कुल, क्लास 10th में पढ़ाई करता हूँ। 2027 को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2027 को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ, अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और जो है मतलब पीडीओ को मजबूत करने का काम करिए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो ये भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी गंदी राजनीति कर रही है ये नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अनुज शर्मा विभू है। मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ, 142 सदर विधानसभा। आप इतनी कम उम्र में कैसे पार्टी ज्वाइन कर लिए? पार्टी तो मैंने, मेरे बाबा पापा और पिताजी सारे रहे हैं में थे, तब से मेरे बाबा राजनीति करते आ रहे। और आपने कहा मैंने समाजवादी पार्टी कैसे ज्वाइन की, तो इसमें ज्वाइन करने वाली कोई बात ही नहीं है। युवा आजकल का ऑटोमेटिक इधर खींचा चला आ रहा है। आप चाहे जिधर देख लीजिए, नीट का पेपर लीक हो रहा है और होता रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर 2027 में परिवर्तन जनता ने ना किया तो ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। और आपने अभी महंगाई की बात की थी, तो कुछ दिनों पहले हमारे भैया अखिलेश यादव जी ने कहा था जितना डॉलर बढ़ेगा
उतने चाय के दाम बढ़ते जाएंगे और हमारा रुपया आप देख लीजिए कितना डाउन हो रहा है। अब आप बताइए, आप रुपये का क्या इस समय रेट है, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो रुपया डॉलर क्यों बढ़ रहा है? डॉलर बढ़ रहा है, मैंने मोदी जी बताया ना। होते हुए ऐसा हो रहा है। मोदी जी, अरे मोदी जी की आप बात ही ना कीजिए, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। क्यों? वो तो बोले थे कि जिस देश का रुपया गिरा होता है उस देश का प्रधानमंत्री भी गिरा होता है। अब वो क्या बोले थे, कब क्या, उनकी बात का कोई भरोसा तो है अच्छा, नहीं। उनके पुराने भाषण उनके- को लेकर और नए भाषण में जमीन आसमान का अंतर क्यों रहता है? वो जमीन आसमान से जुड़े हुए एक बीच में लटके हुए आदमी हैं। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री पे क्या टिप्पणी की जाए आप सोच सकते हैं, लेकिन उनको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो किसी के ऊपर टिप्पणी करे। अच्छा, 2014 पहले वे 2 वादा किए थे, 2 करोड़ नौकरी सालाना और 15 लाख देने का, तो मिला कि नहीं लोगों को? 2 करोड़ नौकरी की बात आप कर रहे हैं। नौकरी क्या, वैकेंसी निकलती है, पेपर होता है। हमारे सारे जो हमारे छात्र साथी हैं, सारे दिन रात मेहनत कर एग्जाम में बैठते हैं, पेपर देते हैं, फिर 2 दिन बाद पेपर लीक। ये कैसा, मतलब कैसा ये सिस्टम है, क्या है, अब आप बताइए। डबल इंजन सरकार में हो रहा है, लोग संभाल नहीं पा रहे हैं सब। ये डबल इंजन की सरकार, ये खटारा इंजन की सरकार है। आप बताइए, डबल इंजन की सरकार अगर होती तो एक इंजन कितने सीसी का होता? 255 सीसी का होता। इसमें 100 सीसी से भी कम का इंजन लगा है, और इसमें तेल वेल तो जो ऊपर के जो लोग हैं, इंजन में तेल पड़ता है कि नहीं पड़ता, आप बताइए। तो आप पढ़ाई भी करते हैं कि सिर्फ राजनीति? नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं क्लास 12th में हूँ, लखीमपुर का रहने वाला हूँ, सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। आपका नाम भैया? मेरा नाम जीवन मौर्य, ज्ञानपुर विधानसभा से आया हूँ। तो लगातार डीजल, पेट्रोल, गैस और तेल इत्यादि चीज़ों के दामों में जो वृद्धि हो रही है, उस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? लगाम कैसे लगेगा? जब अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ उनकी बातें मानेंगे तो लगाम कैसे बढ़ेगा? मोदी जी ट्रम्प की बात क्यों मानते हैं? वो तो वही जाने क्यों मानते हैं, वो तो उन्हीं को पता चलेगा क्यों मानते क्यों नहीं मानते हैं। अगर एक फ़ोन कर दे कि वहीं से, वहाँ से तेल लेना है, यहाँ से तेल लेना है, वहाँ से लेना, तो उनके गुलाम हो गए हैं। मेरा इच्छा, स्वतंत्र राज है, हम सब स्वतंत्र देश से किसी भी चाहे से तेल ले। वो कौन होता है कहने वाला कि ट्रम्प हम यहाँ से तेल लो, वहाँ से तेल लो? जब इच्छा होती है विदेश चल देते हैं। वो तो उनकी विदेश घूमने की शुरू से आदत है, उनको क्या कहना चाहिए। वो तो शौकीन इंसान है, विदेश जब हुआ कुछ हुआ तो विदेश निकल जाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, जो मेलोनी को जो मेलोडी टॉफी दिए थे उस पे आप क्या कहेंगे? ये तो गोदी मीडिया ही जाने, वही तो करती है गोदी मीडिया। मोदी मीडिया तो बोल रही थी चॉकलेटी है। वो तो वही जाने, जो तलवे चाहते हैं वही लोग बताएंगे चॉकलेटी है कि कड़वा है, क्या है। वो तो दिखाएंगे नहीं कि छात्र लोग का पेपर लीक हुआ है, कितने छात्र आत्महत्या किए हैं, कितने छात्र क्या किए हैं, उससे कोई मतलब है? कोई तो मतलब है नहीं। हमारे लखीमपुर में एक कांड हुआ था, छात्र ने नीट का पेपर दिया था और पेपर लीक हो गया था, और अधिकारियों ने उसे ऐसा पढ़ाया उनके परिवार वालों को कि वो ये नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारे बच्चे ने नीट का पेपर दिया था और पेपर लीक हुआ। और उनके छात्र को जब एक पत्रकार ने फोन किया, तब उनके परिवार वालों ने फोन पे बताया कि हाँ मेरे बच्चे ने पेपर दिया था, पेपर लीक हुआ था और वो स्ट्रेस में था, तभी उसने आत्महत्या की। क्या लगता है बदलाव होगा 2027 में? वो तो पूरा बदलाव होगा, जनता उनसे उबिया चुकी है। क्यों चुकी है जनता? क्या करेगा? किसान को सही वक्त पे कुछ मिल नहीं रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, तो किसान क्या करेगा? लाइन लगा के यूरिया मिल रहा है, अब किसान क्या करेगा बताइए। किसानों के मुद्दे फेल क्यों है योगी सरकार? जो कह रहे फेल होगी, जब विदेश से आप ट्रांसपोर्ट कराएंगे, भारत के किसान कहाँ जाएंगे? अब 20 रुपये किलो गेहूँ बेचेंगे आप इतने साल पर मेहनत करने के बाद, 6 महीने मेहनत के, सब 20 रुपये किलो बेचेंगे आप, बताइए किसान क्या करेगा? युवाओं के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं योगी मोदी दोनों लोग? युवाओं पर कैसे ध्यान देंगे? युवाओं को तो काकरो समझते हैं ना सब लोग, यही बात है ना, काकरो समझ रहे हैं ना युवाओं को। कोई समझ है नहीं युवा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यही माननीय अखिलेश यादव जी का सरकार थी, हर साल भर्तियाँ निकलती थी, मेरिट पे पुलिस वाले हुए हैं, जो मेरिट पे पुलिस वाले वही तो हैं जो रेस्ट कर रहे हैं सबको। कोई नौकरी पा जाएगा तो क्या करेगा? वो सोचा कि हम पावर में आ गए हैं, जो पावर में अपना सही इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। आखिर सरकार नौकरी देना क्यों नहीं चाहती युवाओं को?
बहुत एक शायद किसी ने कहा है कि अगर युवा या देश की जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी तो जनता जो नेता लोग हैं वो सब की बातें गुमराह नहीं कर पाएंगे। अगर जनता पढ़ी लिखी रहेगी तो सवाल पूछेगी, इसीलिए कहते अगर जनता पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो सवाल कहाँ पूछे, भेड़ बकरी की तरह हटा दिया जाएगा। वही जनता वो नेता लोग समझ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? किशन यादव। कहाँ पे आए हैं आप? हम आते जाते रहते हैं। हम आज हाँ। लखनऊ से हम आजमगढ़ से हम लखनऊ आए हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से महंगाई बेरोजगारी चल रही है, कुछ दिक्कत हो रही है आपको कि सब सही है आपके लिए? क्योंकि हम आते जाते रहते हैं, हम वीडियो बनवाते रहते हैं मीडिया वाले से क्योंकि हमको स्वदेश कार्यकर्ता बनना है भैया का। ये भैया तक वीडियो छोड़ दिया जाए। भैया नाम बताए, कौन भैया? अखिलेश भैया। हाँ, हाँ, ये वीडियो उनके तक जाना चाहिए। 27 में सरकार बनेगी उनकी? हाँ, बन जाएगी, पक्का बन जाएगी। कैसे बनेगी? ये महंगाई को अब की बार पीछे हटाना है तो उनको जिताना है अब की बार। हाँ, हमारा नाम किशन यादव है। हम आजमगढ़ से आते जाते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।